नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। शरीर पुष्ट रहे, बलवान रहे, उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग रहे, यही प्रयास हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से रहता है कि आप तंदुरुस्त रह सकें। अगर आप भी तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप इस लाइव कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी, और साथ ही साथ जो नंबर है आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पर भी आप बात कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, कोशिश हमारी यही रहती है कि शरीर पुष्ट रह सके, बलवान रह सके, लेकिन कई बार कुछ हमारे खान पान में कुछ कमी ऐसी आ जाती है या खान पान में अशुद्धि ऐसी रहती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शरीर कष्ट झेलता है। देखो, आम आदमी कहता है कि मैं सुंदर रहूं, मैं सुंदर रहूं, स्वस्थ रहूं, सुंदर रहूं, स्वस्थ रहूं, लेकिन कई बार क्या होता है उसी के गलत डिसीजन कई बार उसको भयानक रोग के कारण बना देते हैं। हम कई बार कहते हैं भाई जैसे सोराइसिस का रोग है हम उसको ठीक कर देंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। ठीक आप अपने खुद ही अपनी बीमारी को कर सकते हो। सोराइसिस की बीमारी ऐसी है, आदमी कई बार अंग्रेजी दवाई खा लेता है या स्किन एलर्जी हो जाती है। जिनको एलर्जी के जो रोग होते हैं, कईयों को तो स्किन एलर्जी होती है। देखो अब ये सोराइसिस की बीमारी बन गई इनकी। पहले स्किन की बीमारी थी, थोड़ी बहुत खाज खुजली होती थी इसको, फिर ये देखो कैसा हालत हो गया। मतलब खुद का ये पेट नहीं देख सकता, खुद के हाथ नहीं देख सकता, कह रहा जी मेरा हालत बुरी हो गया है, पूरे दिन खुजली चलती रहती है, मैं क्या करूं। अब इन्होंने इतनी स्टेरॉइड खा ली, इतना इलाज करा लिया, लेकिन इसको लाभ ना मिला। तो कई बार क्या होता है, फिर आदमी कई बार, अब ये बीमारी एक दिन तो ही नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब ये स्टेरॉइड वाली क्रीम लगाता था, स्टेरॉइड वाली क्रीम क्या करती थी, एकदम तो आराम डाल देती थी, फिर स्किन को देखो कैसे काट दिया। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ इसको, ये पेशेंट को, फिर तो आप दोबारा देखो, ध्यान से देखो। अब ये जो नीचे कालापन आ गया और ऊपर ये हो गया, हालत इसकी इतनी बुरी हो गई है कि मतलब सारे दिन खुजाते जो स्किन थी वो सारी खत्म हो गई है। देखो हाथों की देखो, कुछ तो लाल लाल है, कुछ काली काली है। तो ये लेकिन धीरे धीरे ये पूरा ही, जैसे पेट पे तो पूरा लाल हो गया, तो जो स्किन है वो सारी खत्म हो गई एक तरह से। तो इसमें क्या होता है, आदमी समझ ही नहीं पाता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। देखो दोस्तों, ये जो बीमारी है इसके फिर क्या होता है, पूरी स्किन खराब हो जाती है, तो इसका थोड़ा लंबे टाइम तक इलाज चलता है। और इसमें मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा फिर योग की क्रियाएं हैं, फिर प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत ही अच्छा मतलब इलाज है, हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोगे तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं आपको हो पाएंगे। इसमें बहुत ही अच्छा उपाय क्या है, एक तो स्टेरॉइड जो आप ले रहे हो उसको एकदम धीरे धीरे कम करो, क्योंकि खुजली ज़्यादा मचती है। स्टेरॉइड हो सकता है आपको एकदम आराम दे, लेकिन आराम के कारण क्या शरीर का कति सत्यानाश कर देती है। ऐसी स्थिति आ जाती है भयंकर, अपना शरीर देखने से ही आदमी को डर लगता है। और मिसिज तो देखो क्या होगा हालत, आप खुद सुन सकते हो वो कैसे आपके पास आएगी, कैसे हालत होगी, बच्चे भी नहीं आएंगे, खुद मतलब नहीं कर सकते। तो ये फिर मैं सीन दिखा रहा हूँ, देखो अब देखो, अब कौन आदमी मतलब इनके पास जाएगा, कौन वो जाएगा। देखो पेट कैसा हो गया, अगर एक दिन में देख ले तो खुद को डर लगने लग जाता है आदमी को। ये पूरा लाल लाल निशान हो गए, देखो कैसे हो गए, जैसे नक्शा बन जाता है। ये हाथ देख लो इसके, या पैर देख लोगे तो डर जाओगे, मतलब इसलिए मैंने पैर दिखाने की कोशिश नहीं करी है। अगर आप इसके पैर देख लेते तो डर जाओगे, मतलब टीवी स्क्रीन पे डर जाओगे कि स्थिति कैसी भयानक हो जाती है। लेकिन इसका उपचार भी बहुत ही सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल। क्या है, आपने एक तो इसमें साबुन वाबुन केमिकल का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दो, बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दो। दूसरा आपने क्या करना, नीम का पानी, नीम के पत्ते उबाल लें अच्छी तरह, नीम का पानी उबालें, मतलब नीम का पानी बोल देते, नीम के पत्ते होते हैं, वो पत्ते आप पानी में उबालें। उबालने के बाद जब वो आधे रह जाएं या पौने रह जाएं, इतना मुझे उसका रस निकाल लो अच्छी तरह। देखो थोड़ी मेहनत ज़रूर है, इसमें मेहनत है थोड़ी सी, क्योंकि आपने पत्ते लाने पड़ेंगे, एक बार तोड़ लिया किसी से तड़वा लो और इसको उबाल लो। उबालने के बाद मुल्तानी मिट्टी को भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो दुकान पर जाकर बोलोगे मुल्तानी मिट्टी दे देगा वो आपको। मुल्तानी मिट्टी फिर नीम के पानी में आपने भिगोनी है, उसको भिगो कर रख लो अच्छी तरह मुल्तानी मिट्टी को। और नहाने से पहले कम से कम 10-15 मिनट इसका पूरे पर लेप लगा दो, पूरे शरीर पर आप लेप लगा दो। उससे क्या होगा, जो ये जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो धीरे धीरे मरने लगेंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। टाइम ज़रूर लग सकता है। तो आप एक तो ये नीम के पानी से आपने नहाना है,
फिर नीम का ही पानी से नहाना है, आपने नहाना है नीम के पानी से। एक तो ये मुल्तानी मिट्टी में आपने कर दिया, फिर नीम का पानी और जो आम पानी है उसको आप मिला लो और उस पानी से आपने नहाना है, और कोई साबुन केमिकल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो दूसरा फिर आपने काम क्या करना है, गंधक, हल्दी और शहद, ये तीनों मिलाकर इसका एक लेप सा वो बना लो चटनी। और ये पूरे जहाँ पर आपको सोराइसिस है या स्किन एलर्जी है वहाँ पर आप लगाओ। ये 1-2 दिन तो जलन करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको आराम डालने लग जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड तो है नहीं दोस्तों, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहले थोड़े एरिया में लगाए, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाए। और इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह ज़रूर लो। वो भले ही आपको चाहे 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाए, कोई चिंता मत करो, लेकिन धीरे धीरे आराम पड़ेगा। बीमारी इतनी भयंकर रूप धारण नहीं कर पाएगी, आपके स्किन को ख़राब नहीं कर पाएगी। नहीं तो फिर ये देखो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, आपने देख ही लिया। अब ये फिर मैं एक बार सीन दिखा दूँ, भूल गए हो तो एक बार ये देखो, इसका पेट देख लो, ये हालत देखो क्या कैसी स्थिति होगी। ये एक दिन में तो हुई नहीं है, 5-7 साल में ये हालत धीरे धीरे होती चली गई। ऐसे ही इसकी हाथों की कंडीशन हो गई है। तो ये देख लो, अब आप देख लो, ये सारा दिन खुजाता रहता है, 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता, 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता। तो ये खुजाता रहता है। और ये एक नहीं, ऐसे ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं दोस्तों। हम कहते हैं हम सबको ठीक कर देंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। ये बीमारी के अनुसार है। अगर आपको ये बीमारी स्किन की एलर्जी अभी हुई है, अगर आप तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। फिर मर्जी तो आपकी है, मैं तो ज़्यादा कह नहीं सकता। फिर इसमें क्या करो, अगर आपको डायबिटीज़ का रोग हो गया है तो डायबिटीज़ में मैं कहता हूँ जो आप इंसुलिन ले रहे हो, इंसुलिन के साथ साथ जब आपकी कब किडनी ख़राब हो जाए, जो हालत बुरी हो जाती है, जो फिस्टुला बन जाता है। अब ये देखो ये आदमी की क्या स्थिति है, अब ये कुछ कर नहीं सकता, रिश्तेदारी में जाता है, अब इसकी किडनी होगी ख़राब, किडनी में फिस्टुला है, पेशाब की थैली लगा के अपना चलता रहता है। अब देखो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, देख लो अभी, अब ये देख लो दोस्तों, अब ये स्थिति आपकी ना बन पाए। ये बीमारी एकदम नहीं हुई है, ये भी लॉन्ग टाइम में हुई है। अब ये अपना थैली लगा लेता है, पेशाब करते रहते हैं इसी में, देख लो आपको क्या स्थिति हो गई है। तो इसका भी बहुत अच्छा उपाय जो है, आपको ऐसी स्थिति ना बन पाए, मैं तो ये चाहता हूँ ना बन पाए। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, धीरे धीरे किडनी पर आपका इफेक्ट आने लग गया है, क्रेटिनाइन आपका बढ़ने लग गया है, ब्लड यूरिया भी आपका धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। आपकी स्थिति ये आ गई है कि आप डॉक्टरों ने फिस्टुला बना दिया है और आपका हालत बुरी कर दी है, तो आप समझ जाए। मैं तो ये कहूँगा आप अच्छे से आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। मैं तो कह रहा हूँ बीमारी ना बढ़े। तो इसमें एक तो जो को डायबिटीज़ होगी है, जो 200 से अगर आपकी डायबिटीज़ दवाई खाते खाते भी ऊपर रहती है, तो आप 1 करेला, 3-4 टमाटर और इसका आप जूस पिएँ। इसी में आप धनिया, मेथी, पालक, इसके पत्ते डालें। ये देख लो आपने, ये आपने 1 करेला लेना है और ये जूसर से ही जूस निकलेगा और किसी चीज़ से जूस नहीं निकलेगा। मैं आपको पूरी अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूँगा। करेला लें, टमाटर लें, पालक लें, मेथी लें और इसमें पान के पत्ते लें या दूसरे धनिए के पत्ते लें, मूली के पत्ते लें। सबसे ज़्यादा जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, मूली के पत्ते ज़रूर डालें। मूली उसमें थोड़ी सी डाल भी लें काट के, मूली के पत्ते भी डाल लें, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सदाबहार के पत्ते डाल लें, इससे आपको बहुत, जैसे टमाटर को काट लें, क्योंकि काट के ये जूसर से ही जूस निकलेगा और किसी चीज़ से नहीं निकल पाएगा दोस्तों। इसी में आप अदरक वदरक ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो, आमी हल्दी भी डाल सकते हो। ये आमी हल्दी है, ये दर्दों को ठीक करने में या खून को साफ़ करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी। हमारा दिखाने का मकसद ये है आप अच्छी तरह समझ जाएं, अच्छी तरह इसको उपयोग करें। सुबह और शाम दोनों टाइम आपने 1-1 गिलास जूस पीना है, क्योंकि करेले में टमाटर, ये पान के पत्ते हैं, ये पान के पत्ते डाल लें अपने 4-5 डाल लें, मेथी के पत्ते डाल लें, बथुआ है बथुआ का, सरसम आए सरसम के, मतलब जो भी पत्ते आपको, चने के साग के मिले चने के साग के पत्ते डाल लें। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको यही पत्ते डालने हैं, और भी आप पत्ते डाल सकते हैं। इसका जूस आप निकाल कर 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम दोनों टाइम पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, जिनको भी ये डायबिटीज़ के रोग हो गए और 200 से ऊपर डायबिटीज़ आ रही है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने से आपका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। साथ में आप अंग्रेजी दवाई खा रहे हो, साथ में आयुर्वेदिक दवाई खाओ
और इसमें जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो कम से कम 21-21 बार मंडूक आसन जरूर करे। तो आप ये लैट्रिन में भी बैठ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मतलब आपने वहीं करना, कहीं पे भी बैठे हो तो ये मंडूक आसन जरूर करें। तो यानी पेट को नीचे दबाना पड़ता है, बहुत ही अच्छा, मुट्ठी लगाएं और इसको आप आराम से 21 बार बैठ कर करें और नीचे तक मतलब दबाएं पूरा सांस भरते हुए। तो ये आप देख लें, बिल्कुल आसान सा आसन है। इसको आप जितना ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे उतनी ही पेन क्रियाज पर लोड पड़ेगा, किडनी पर लोड पड़ेगा, तो उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। तो वैसे तो एक बार में धीरे धीरे करके 21 बार करें। कई बार आप मुट्ठी से ना कर सकते हैं तो हाथ को भी ऐसे रख कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर हाथ को बाहर भी रख सकते हैं, नीचे झुक भी सकते हैं। लेकिन अगर आप मुट्ठी बंद कर लोगे ऐसे जैसे ये कर लोगे, पेट पर लगा लोगे, तो क्या है साथल से इससे दबाव आपका अच्छा पड़ेगा। जो प्रेशर जब पड़ेगा तो वो अपना रस छोड़ने लगेगी और नेचुरल तरीके से अपना काम करने लगेगी और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी में फिर एक पवन मुक्तासन जरूर करें, पवन मुक्तासन से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं दिखा भी देता हूँ पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के भी बहुत अच्छे लाभ हैं। तो वो आपके क्या करेगी, उससे देखो ये अभी लेटे लेटे भी कर सकते हैं, पैर भी ऊपर करें और साथ में ये पवन मुक्तासन ये करेंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको भी सुबह और शाम दोनों टाइम आप कर सकते हैं, पैर भी ऊपर रखें। इससे क्या होगा, एक तो नसें खुलेंगी आपकी पैरों की और साथ में पवन मुक्तासन के पूरे लाभ मिलेंगे। ये डायबिटीज़ में और डाइजेस्ट सिस्टम में बहुत ही अच्छा ये आराम देता है। तो इसको भी कम से कम 3 या 6 बार आप ज़रूर करें। और इसी में एक सरप आसन भी मैं बता देता हूँ, जिनको डायबिटीज़ के रोग हैं या पेट आपका बढ़ता जा रहा है तो सरप आसन भी ज़रूर करें, या भुजंग आसन भी जिसे बोल देते हैं। उसके 3 स्टेप होते हैं, मैं एक स्टेप दिखा देता हूँ। धीरे धीरे 3 स्टेप किसी भी अच्छे योगाचार्य से सीख के आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो भुजंग आसन या सर्प आसन दिखाता हूँ मैं, उसमें मतलब पेट के बल लेट जाएं, लेटने के बाद ये देख ले, ये अपना पूरा सांस भरते ऊपर उठें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। तो ये इस क्रिया को करने से भी बहुत अच्छा है। ये 6 बार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको लाभ देगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जिनका पेट गड़बड़ रहता है, ये दोनों में बहुत अच्छा लाभ देता है। ये पेट मोटापे को भी कम करने में मदद करता है और वो भी, और जिनकी डायबिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आभा मंडल की क्रिया ज़रूर करें। वो मैं फिर दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये तो आसन आपने करना, भुजंगासन होता है ये, या सर्पासन भी बोल देते हैं। इसके भी बहुत बेनिफिट हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। और हमने क्या, अपने 7 चक्रों को खोलना ज़रूरी होता है दोस्तों। कई बार डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है और रोग बढ़ता चला जाता है, आप दवाई भी बहुत अच्छी खा रहे हो, बहुत अच्छी दवाई खा रहे हो और अच्छे डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हो, फिर भी आपकी डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, कोई ना कोई मानसिक चिंता बनी रहती है। तो कई बार क्या होता है, देखो दवाई, बीमारी जाएगी दवाई से ही। ये जो आभा मंडल की क्रिया है, जो मन के अंदर जो देखना होता है, तो ये आभा मंडल से ही देख सकते हो आप। ये देखो वज्रासन में बैठे, वज्रासन में ही बैठने से बहुत लाभ मिल जाते हैं। तो एक तो ये करें और एक एक चक्कर पर ध्यान दें। जैसे अभी विशुद्धि चक्कर, जिनको थायराइड का रोग रहता है या गले में परेशानी थी, फिर ये आज्ञा चक्कर पर, इस पर ध्यान देते हुए जाना आपने। फिर ये सहस्त्रार चक्कर आ गया आपका। अब हाथों को आप खोल दें, जितनी देर आप सांस रोक करके हाथ खोल कर रखें, फिर जैसे ही आपने सांस छोड़ना हो आप सहस्त्रार चक्कर पाएंगे। उसको सहस्त्रार चक्कर को देखने की कोशिश करें, उस पर ध्यान दें। फिर ये आज्ञा चक्कर पर ध्यान दें और सांस को धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं, ब्रेक दे देकर। फिर ये अपने धीरे धीरे अपने देख के, ये आभा मंडल की क्रिया है। ये 45 दिन में आपको असर दिखाने लग जाती है। आप अपना आज फोटो ले ले, 45, ये देखो हृदय चक्कर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, घबराहट होती है, फिर यह जिनका पेट मोटापा है, बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी रहती है, पेट में कुछ हजम नहीं होता, ये मणिपुर चक्कर पर ध्यान देना। फिर स्वादिष्टान चक्कर पर, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है वो मेन स्वादिष्टान चक्कर पर ध्यान दें और मूलाधार चक्कर पर ध्यान दें। क्योंकि हमने ये 7 चक्कर होते हैं दोस्तों, ये 7 एनर्जी होती हैं, ये 7 विद्युत होती हैं, तो इनको हमने जगाना होता है, उठाना होता है। वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।